भागवतम का चतुर्थ स्कंद पढ़ रहे हैं, उसमें अध्याय 14वां, राइट, 14 और 13, 14 है ना। तो 13वां हो चुका है, जिसमें हमने राजा वेन की कथा चल रही है, किस तरीके से राजा वेन के पिता महाराजा अंग वेन के अत्याचारों से परेशान होकर जंगल चले गए। फिर उसके बाद हमने देखा श्लोक संख्या 1 में कि जो ऋषि इत्यादि थे उनको ये चिंता हुई कि अब क्या करना चाहिए, राजा नहीं है ना। तो अब बिना राजा के तो प्रजा परेशान हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो उस चक्कर में वो लोगों ने मीटिंग जैसा कुछ किया और वो सब लोग वहां आ चुके थे इकट्ठे, ठीक है। अच्छा, तो श्लोक संख्या 1 हो गया था, राइट, यस, 1 तो हो गया था। अभी जो है ठीक है, 1 हो गया था, दूसरे से हम करेंगे। तो इसमें 14वें अध्याय में जो है 1 से 6 श्लोक में राजा वेन के अत्याचारों का थोड़ा बहुत वर्णन आएगा, ओके। और फिर उसके बाद 7 से 13 श्लोक में वो लोग पहले 6 श्लोक में वेन कैसे अत्याचार किया, अभी राजा बनेगा और राजा बनने के बाद अत्याचार करेगा, वो आएगा। उसके बाद 7 से 13 श्लोक में सब ऋषि लोग, जो साधु लोग, जाके वेन से मिलेंगे और उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर जब वो उसको समझाएंगे कि भैया ऐसे मत करो, तो फिर जो है 14 से 28 श्लोक में वेन राजा उनसे, जो साधु हैं, उन साधुओं को गाली गलौज करेगा, है ना, और उनको डांटेगा वाटेगा, ठीक है, गुस्सा करेगा कि मेरे को मत सिखाओ, मैं राजा हूँ, ठीक है। तो जब इस तरीके से वो करेगा तो 29 से 35, 29 से 35 में वो जो है साधु लोग गुस्सा हो जाएंगे और मंत्र मंत्र पढ़ के उसका खत्म कर देंगे राजा वेन को, ठीक है। और इस तरीके से अंत में जो है उसके, अब वो भी मर गया, तो उसको उसके राजा तो चाहिए ना, तो फिर उसके ही शरीर से एक और बच्चे को पैदा करेंगे और उसका नाम होगा पृथु। तो वो 36 से 46, 36 से 46 तक वो कहानी आएगी। तो इस तरीके से ये आपके 46 46 श्लोक इस अध्याय में है, उसका मैंने आपको बताया कैसे चलेगा, ठीक है। श्लोक संख्या 2, वीरमातर्माहूय सुनीतां ब्रह्मवादिना प्रकृत्य सम्मतं वेनम अभ्यस्य अंचनपतिं भुवः। वीर वेन की मातरम माता को आहुति बुलाकर सुनीता नाम की ब्रह्मवादिना वेदों में पारंगत ऋषिगण प्रकृति मंत्रियों से असहमत वेनम वेन को अभ्यसिंचन सिंहासन पर बैठा दिया, पतिम स्वामी हुआ विश्व का। तब ऋषियों ने वेन की माता, अब उनके पिता अंग तो चले गए थे, अब उनकी माता सुनीता को बुलाया और उनकी अनुमति से वेन को विश्व के स्वामी के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। कोई राजा नहीं है तो कोई तो होना चाहिए, सोच के उन्होंने वेन को ही राजा बना दिया। लेकिन यहाँ पे सभी मंत्री लोग इससे बात से सहमत नहीं थे कि ऐसे आदमी को राजा बना रहेगा, गड़बड़ करेगा। लेकिन क्या करें, मजबूरी में बना तो दिया। श्रुत्वा नृपासनगतं वेनं मत्युग्र शासनं निल्लित युद्धस्यवः सद्य सपत्रता इवाखवः। श्रुत्वा सुनकर नृप राजा का आसन गतम सिंहासन पर आरूढ़ वेनम वेन को अत्यंत उग्र घोर शासनम दंड देने वाला नील अपने को छिपा लिया। दस्यवा सभी चोर सद्या तुरंत सर्प सांपों से त्रस्ता डरे हुए एवं सदृश आंखों चूहे। यह पहले से ज्ञात था, सब लोग जानते थे कि वेन बहुत ही दुष्ट है, अत्यंत कठोर तथा क्रूर था। तो इसलिए जैसे ही राज्य के चोरों तथा उचक्कों को, चोर बदमाशों को ये पता चला कि राजा वेन, जो वेन है वो राजा बन गया है, सिंहासन पर बैठ गया है वेन, तो सारे बहुत ज्यादा डर गए। और जैसे सांप के निकलने में चूहे सब छिपा जाते हैं ना इधर उधर, ऐसे ही सब जो है चोर बदमाश यहाँ वहां छिप गए। तो जब सरकार अत्यधिक निर्बल होती है तो चोर उचक्के बदमाश बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार जब सरकार
प्रबल होती है, ताकतवर होती है, तो सारे चोर बदमाश डर के मारे छिपे रहते हैं, कुछ नहीं करते, या तो भाग जाते हैं या छिप जाते हैं। तो निसंदेह वेन अच्छा राजा नहीं था, किंतु एक क्रूर तथा कठोर समझा जाता था। इस तरह राज्य चोर उचक्कों से मुक्त हो गया। तो वैसे तो अच्छा व्यक्ति नहीं था वेन, लेकिन वो था बड़ा खतरनाक। तो चोर बदमाश लोग वैसे ही डर के भाग लिए वहां से, क्योंकि अगर ये पकड़ेगा तो बहुत मारेगा। ये तो सब लोग भाग गए वहां से, ठीक है। तो वेण के समय में ये था कि ये चोर बदमाश परेशान नहीं करते थे किसी को, बड़ा डर रहता था, बड़ा खतरनाक था वेण, बचपन से ही खतरनाक था, किसी को भी मार देता था, साथ के बच्चों को मारता रहता था। सा आरूढ़ नृपस्थान उन्नत्य अष्टविभूति अवमेने महाभागन स्तब्धा संभाविता स्वतः। सा राजा वेन अरुण स्थित नृपस्थाना, राजा के आसन पर उन्नता अत्यंत घमंडी अष्ट आठ विभूति भी ऐश्वर्यों से अवमेने अपमान करने लगा। महाभागान महापुरुषों को स्तब्ध अदूरदर्शी संभाविता महान समझते हुए स्वतः अपने आप को। जब राजा सिंहासन पर बैठा तो वह आठों ऐश्वर्यों से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। वही इतने बड़े साम्राज्य का राजा जो बना था, फलता अब उसको वैसे ही इतना दुष्ट तो था, अब इतने बड़े राज्य का राजा बन गया, और ज्यादा घमंड आ गया। और इतना घमंड आ गया कि इसने झूठी प्रतिष्ठा के कारण अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। ठीक है, क्या मुझसे बढ़ा कोई नहीं है। और इस प्रकार से जो जो महान लोग थे, महापुरुष थे, उन सबका क्या करने लगा, अपमान करने लगा। कौन? वेण। तो नाम भी है वेण। थोड़ा अजीब सा है। इस श्लोक में अष्ट विभूति भी शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है 8 ऐश्वर्यों से। राजा को 8 ऐश्वर्यों से युक्त होना चाहिए। सामान्यतः योगाभ्यास के बल से राजा इन 8 ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेते थे। ऐसे राजा राजर्षि कहलाते थे। योगाभ्यास के बल से राजर्षि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बन सकता था, मनवांछित वस्तु प्राप्त कर सकता था, वह राज्य उत्पन्न कर सकता था, सबों को वश में करके उन पर शासन कर सकता था। यही राजा के कतिपय ऐश्वर्य होते थे। किंतु राजा वेन को योग का अभ्यास नहीं था, तो भी उसने अपने राजपद का, उसे जो है घमंड हो गया। उसको इतना ये योग शक्तियां उसके पास नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको घमंड हो गया। विचारवान ना होने के कारण वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और महापुरुषों का अपमान करने लगा। तो ज्यादा सोच, घमंड था, घमंड हो जाता है ना आदमी को, तो वो ज्यादा सोचता नहीं है, तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा, और जो महापुरुष होते हैं उनका जो है अपमान करने लगा। ठीक है, घमंड के कारण। ठीक है, पेज नंबर है, पेज नंबर तो है कुछ 455 454। ओके, और हाँ ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो आप बीच में यहाँ पे मेरे को लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से राजा वेण तो भैया अब तो खतरनाक हो गया, उसको राजा भी बन गया अब तो, और है ना, अब बुद्धि थी नहीं ज्यादा, विचार कुछ कर नहीं पाता था, तो सबका दुरुपयोग करता था अपनी शक्ति का, और सबका अपमान करता था। ठीक है, इतना खतरनाक राजा था। एवं मदांध उत्सितो निरंकुश इवाद्विपः पर्यटनार्थमास्थाय कंपनीन्यवरोधसी। एवं इस प्रकार मद आंधम, अधिकार के कारण अंधा हुआ, उत्शक्ति घमंडी, निरंकुश उद्दंड, एवं शब्द हाथी, पर्यटन घूमता हुआ, रथम रथ पर आस्थाय चढ़कर कंपन हिलाता हुआ, एवं निसंदेह रोध से आकाश। तो राजा वेण अपने ऐश्वर्य के घमंड से अंधा होकर रथ पर चढ़कर, और बिना अंकुश का हाथी होता है ना, निरंकुश हाथी, बिना अंकुश के हाथी, बिना कंट्रोल वाला हाथी के जैसे पूरे राज्य में घूमता था, और जहां जहां वह जाता धरती और आकाश हिलने लगते थे, इतना खतरनाक राजा। ना यष्टवम ना दातव्यम ना होतव्यम द्विजा कुचत इति न्यावार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। ना नहीं इष्टव्यम, एक भी यज्ञ हो पाते, ना ना तो दातव्यम, कोई दान दे सकता था, ना नहीं होतव्यम, आहुति दी जा सकती,
द्विजा हे द्विजन्म क्वचित किसी भी समय इति, इस प्रकार न्यावार्यत रोक दिया धर्मम धार्मिक नियमों विधियां भेरी ढिंडोरा वाला घोषण शब्द से सर्वस्व सर्व। राजा वेण ने अपने राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी ब्राह्मणों को अब से किसी भी तरह का यज्ञ करने, दान देने, घी की आहुति देने की कोई जरूरत नहीं है, सब बंद करवा दिया है। सरकार से आदेश आया है कि जो है ब्राह्मण लोग अब कोई ना तो यज्ञ करेंगे, न दान वान लेंगे देंगे, ना कोई आहुति हवन होगा। ठीक है, किसने आदेश निकलवा दिया? राजा वेण ने। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भैया उसने सारे के सारे धर्म के काम बंद करवा दिए। कोई पूजा पाठ नहीं करेगा हमारे यहाँ, कोई हवन नहीं होगा, कोई यज्ञ नहीं होगा, ऐसा बंद करो, सब बकवास है, ऐसे करवा दिया और ढिंडोरा पिटवा दिया, है ना। उस समय राजा लोग ढिंडोरा पिटवाते थे, एक दो तीन राजा के आदमी आके ढोल बजा बजा के सुनो 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 ऐसे करके जगह जगह जाके बोलते थे। आजकल तो इंटरनेट है तो सरकार एक बार टेलीकास्ट कर देती है, ब्रॉडकास्ट कर देती है, सब सुन लेते हैं। ठीक है, तो उस समय ढिंडोरा पिटवाया जाता था। तो जो राजा ने करा, क्या करा कि भैया ब्राह्मणों को आदेश दिलवा दिया कि सब यज्ञ बंद कर दो, हवन बंद कर दो, कोई पूजा पाठ दान वान कुछ नहीं, कोई धर्म का काम नहीं होगा यहाँ। जो कुछ राजा वेन ने हजारों वर्ष पूर्व किया था उसने तो इतने समय पहले किया था। आज सारे संसार में इसी तरह की नास्तिक सरकारें हैं और वो सरकारें इस तरह से धर्म के काम बंद करवा देती हैं। विश्व की स्थिति ऐसी नाजुक है कि कोई भी सरकार किसी भी समय धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करने की घोषणा कर सकती है। कभी भी सरकार कह देती है बंद करो ये सब धर्म वरम, क्या है, मंदिर हटाओ, मंदिर नहीं होने चाहिए, मंदिर की जगह अस्पताल बनाओ, ऐसे बोलते लोग, है ना, कुछ भी बोलते, मंदिर हटाओ। ठीक है, तो अंततः आगे कलयुग में ऐसी स्थिति आ जाएगी, इतनी गिर जाएगी स्थिति कि इस लोक में पवित्र मनुष्यों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। जो व्यक्ति अच्छा होगा, पवित्र होगा, उसके लिए जीना दूभर हो जाएगा। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए, भैया आगे चल के बहुत समस्या आने वाली है। अभी भक्ति करने में इतने लोग विरोधी हैं, आगे चल के तो और हो जाएंगे। आगे चल के तो खुलेआम आप माला लेके निकल गए तो क्या पता हाथ कटवा दें लोग, ऐसा हो जाएगा। हिरण्यकशिपु ऐसे करता था, माला करी तो हाथ कटवा देगा, मंदिर गए तो पैर कटवा देगा, भगवान का नाम बोला तो जीभ कटवा देगा, दर्शन किया तो आंख फोड़ देगा, समझे। ऐसी सरकारें अब आने वाली हैं, आगे भविष्य में ऐसे ही होगा कलयुग में। इसलिए जो बुद्धिमान है, जिसको थोड़ी अकल दी है भगवान ने, जिसको बुद्धि है, वो क्या करेगा, अभी से बिल्कुल बड़े गंभीरता से सीरियस होके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में लग जाएगा और कृष्ण भक्ति करेगा। जिससे क्या होगा, ये ब्रह्मांड में व्याप्त और अधिक कष्ट उठाए बिना भगवान के धाम जा पाएगा। वो अब और जन्म नहीं लेगा और आगे के कष्टों को नहीं झेलेगा, क्योंकि अभी तो कलयुग में बहुत आने वाला है भैया। अभी क्या है, अभी तो 5000 साल निकले कलयुग के, देख लो ये स्थिति आ गई है। और कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। सोचो क्या क्या नहीं होगा, समझ आए। तो अभी भक्ति कर लेते अपन लोग और निकल लेते चुपचाप भगवान के नाम, नहीं तो जिसको दोबारा जन्म लेना पड़ गया तो और बुरी स्थिति में आएगा। अभी अभी लोग काकरोच, छिपकलियां, सांप खा रहे हैं, उस समय तो पता नहीं क्या क्या खाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या, मतलब अब काकरोच, सांप और जो है अलग अलग तरह के कीड़े तो अभी खाए जा रहे हैं दुनिया में। तब उस समय क्या खाएंगे लोग तो पता नहीं। कलयुग बड़ा खतरनाक आने वाला है, इसलिए प्रभुपाद जी का आदेश है, उनकी सलाह है कि भैया अभी आराम से गंभीरता से सीरियस होकर बिल्कुल ईमानदारी के साथ भक्ति कर लो, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर लो, नहीं तो क्या होने वाला है, मुश्किल होने वाली है। अभी इतनी मुश्किल है तो अभी तो कर लो और भगवान के धाम निकल लो बस, ठीक है कि नहीं। नहीं तो आगे तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, देख ही रहे हो आप लोग, है ना। साधु लोग खुले नहीं घूम सकते, अभी मार देते हैं, समझाया, आगे तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, समझे आप। चलो 7वां श्लोक देखते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से वेण के अत्याचारों का यहाँ थोड़ा सा वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है साधु लोग सोचेंगे, साधु लोग हमेशा समाज के कल्याण की सोचते हैं। तो जब कोई दिक्कत होती है ना, अब राजा अंग चले गए तो साधुओं ने मीटिंग करी कि समाज के कल्याण के लिए राजा का होना जरूरी है, तो इसको राजा बनाया। अब ये राजा ऐसा बना कि बर्बाद करे दे रहा है, सब धर्म और कर्म बंद करवा दिए, है ना। तो फिर वो फिर मीटिंग करेंगे। तो वेनस्यावेक्ष मुनियो दुर्वृत्तस्य दुर्वृत्तस्य विचेष्टितं विमृश्य लोकव्यसनं कृपा योचु इसमें सत्रिणः। वेनस्य वेन का आवेश देखकर मुनिया सभी मुनिगण दुर्वृत्तस्य धूर्त के विचेष्टितम कार्यकलाप विमृश्य विचार करके लोक व्यसनम सामान्य लोगों के लिए संकट कृपया दयावश उचु कहा स्म भूतकाल में सत्रिणा यज्ञों के करता। अतः सभी ऋषिगण इकट्ठे हुए और वेन के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्यों पर महान संकट तथा प्रलय आने वाला। अतः वे दयावश परस्पर बातें करने लगे क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करने वाले थे। तो ऋषियों ने सोचा अब तो ये सब धर्म कर्म बंद करवा दिया है राजा ने, अब तो जब धर्म ही नहीं होगा तो फिर संसार में तो कष्ट आएंगे, प्रलय आएगी, महान महान संकट आएंगे, महामारियां आएंगी, पता नहीं क्या क्या, धरती भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, सब आएगा। जब धर्म नहीं होगा तो ये सब चीजें आएंगी। तो राजा वेन सिंहासन पर बैठने से पहले तक सभी ऋषिगण समाज का कल्याण देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा वेन अत्यंत गैर जिम्मेदार, क्रूर तथा अत्याचारी है, तो फिर से जनता के कल्याण के विषय में विचार करने लगे। ठीक है, राजा वेण जब राजा बना उससे पहले ऋषियों ने मीटिंग करी थी कि भैया समाज के कल्याण के लिए एक राजा तो हो, तो इसको राजा बना दिया। अब ये तो ऐसा अत्याचारी दुराचारी राजा बन गया, तो फिर उन्होंने मीटिंग कर लिया और सोचने लगे अब क्या करें। तो यह समझ लेना चाहिए जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, वो कभी भी जो है समाज का कल्याण नहीं छोड़ते। वो हमेशा हर परिस्थिति में वो साधु भक्त यही सोचते रहते हैं कि समाज का कल्याण कैसे हो। ठीक है, तो सामान्य कर्मी लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह करते रहते हैं और ज्ञानी लोग मुक्ति की इच्छा में लगे रहते हैं। ठीक है, एकांत भाव से चिंतन करते रहते हैं। किंतु जो वास्तविक भक्त है तथा जो साधु पुरुष है वो सदैव ये चिंता करते रहते हैं कि लोगों को किस प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से सुखी बनाया जाए। अतः सभी ऋषि एकत्र होकर राजा वेन द्वारा उत्पन्न भयानक वातावरण से उबरने के लिए मंत्रणा करने लगे। साधु वही है जो ये सोचता रहे कैसे समाज का कल्याण करे, है ना। लेकिन जो लोग कहते कर्म करो कर्म करो, वो लोग ज्यादा अपने बारे में ही सोचते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं। ज्ञानी लोग अपनी मुक्ति के बारे में सोचते हैं। साधु लोग मुक्ति वगैरह ये सब नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि समाज के लोगों का कल्याण कैसे हो। ठीक है, दूसरों का कल्याण के बारे में सोचते हैं साधु लोग, अपने फायदे के लिए नहीं सोचते। अहो उभयतः प्राप्तम लोकस्य वसनम महत दारुण्यु भयतो दीप्ते इव तस्कर पालयो। अहो माने ओहो उभयता दोनों ओर से, प्राप्तम प्राप्त लोकस्य लोगों का, व्यसनम संकट महत भारी, दारुणी लट्ठा उभयत दोनों ओर से, दीपते जलता हुआ इव सदृश तस्कर चोरों तथा चक्कों से पालियो तथा राजस। तो ऋषियों ने परस्पर विमर्श करके देखा कि जनता दोनों ओर से विकट स्थिति में है। जनता जनता पर दोनों तरफ से कष्ट है। कैसे दोनों तरफ से? जैसे कि जब किसी लट्ठे के दोनों सिरों पर आग जल रही हो तो बीच में स्थित चींटियां अत्यंत विकट स्थिति में रहती हैं। एक लकड़ी है, इधर से भी आग जल रही, इधर से भी आग जल रही, बीच में लकड़ी पे बैठी थी चींटियां, अब वो कहाँ जाएंगी बेचारे। ऐसी स्थिति हो गई है इस जनता की, है ना। क्या स्थिति हो गई जनता की कि एक और तो ऐसा राजा मिला खतरनाक सा, अनुत्तरदायी राजा, है ना। एक और तो राजा ऐसा है खतरनाक है, दूसरी ओर चोर चक्कों के कारण जनता अत्यंत विकट स्थिति फंसी हुई थी। अब राजा तो ऐसा निकला तो उधर चोर चक्के बदमाश भी परेशान करते हैं, उधर सरकार भी परेशान करती है, तो बेचारी जनता बीच में फंस गई है। कैसी फंस गई है? जैसे एक लकड़ी के दोनों तरफ आग जल रही हो, बीच में बैठी चींटियां फंस जाती हैं, इतना इधर भाग सकती, न इधर भाग सकती। ठीक है, अराजक भयादेश अराजक भयादेश कृतो राजा तदहर अर्हणम ततो अप्यासी अद्भयम तद्य कथम स्यात् स्वस्ति देहिना। अराजक बिना राजा के होने से भयात भयवश ऐसा यह वेन कृतः बनाया था राजा राजस आतत अर्हण,
अयोग होने पर भी तथा उससे अभी भी आसीत था भयम संकट तू तब अद्य अब कथम कैसे स्यात् क्या हो सकता है स्वस्ति सुख देहीनम प्राणियों का। राज्य को अराजकता से बचाने के लिए सोच विचार पर ऋषियों ने राजनीतिक संकट के कारण वेण को अयोग्य होते हुए भी राजा बनाया था। किंतु हाय अब तो जनता राजा द्वारा ही अशांत बनाई जा रही थी। ऐसी अवस्था में भला लोग किस प्रकार सुखी रह सकते थे। तो राज्य के कल्याण के लिए कि राज्य में कष्ट चोर चक्के ना फैल जाए, इसलिए उन्होंने ऋषियों को पता था कि ये वेण जो है उतना योग्य नहीं है राजा बनने के लिए, फिर भी उसको बनाया। क्यों बनाया कि थोड़ा तो राजा रहेगा तो कुछ तो काम करेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही बर्बाद राजा निकला। ठीक है, और तो उल्टा जनता को राजा ही परेशान करने लगा। ऐसे में तो लोग सुखी नहीं रह सकते भाई। भगवत गीता में 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विरक्त अवस्था में भी मनुष्य को यज्ञ दान तथा तप का परित्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारियों को यज्ञ करना चाहिए, गृहस्थों को दान देना चाहिए और विरक्तों वानप्रस्थ तथा सन्यासी को तपस्या करनी चाहिए। ये ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आत्म पद को प्राप्त हो सकता है। जब ऋषियों मुनियों ने देखा कि राजा वेन ने ये सारे कार्य बंद करा दिए तो उन्हें जनता की उन्नति की चिंता हुई। अब जब धर्म कर्म ही नहीं हो रहा तो जनता का आध्यात्मिक विकास भक्ति में जनता कैसे आगे बढ़ेगी। राजा का काम है कि ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि जनता भक्ति कर सके और आगे बढ़े भक्ति में। लेकिन यहाँ तो राजा ने धर्म कर्म ही बंद करवा दिया तो जनता कैसे आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो जो साधु लोग होते हैं वो भगवान की चेतना या कृष्ण भक्ति का उपदेश देते हैं, क्योंकि वे जन सामान्य को जानवरों जैसे जीवन जीने के जो संकट है उनसे बचाना चाहते हैं। साधु लोग सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति क्यों जानवर जैसा जीवन जी रहा है, मृत्यु के बाद जानवर बन जाएगा। तो उनको इससे बचाना चाहते हैं कि भाई इंसान हो, इंसान की तरह भक्ति कर लो और जानवरों जैसा जीवन मत जियो। इंसान का जीवन है, मनुष्य के जीवन का उपयोग कर लो, भक्ति कर लो, नहीं तो अगला जन्म जानवर का मिल जाएगा। ठीक है, तो साधु लोग हमेशा यही सोच के उपदेश देते रहते हैं दूसरों को कि भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। ठीक है, तो ये देखने के लिए कि नागरिक सचमुच अपने धार्मिक कृत्य करते हैं, एक उत्तम सरकार होनी चाहिए तथा चोर उचक्कों पर रोक लगानी चाहिए। जब ऐसा होगा तो लोग शांतिपूर्वक आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर होंगे और उनके जीवन सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो राजा का काम क्या होता है कि राजा ये देखे, एक तरफ से राजा ये चेक करता है कि जो प्रजा है, जनता है, वो अच्छे से भक्ति कर रही है कि नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ से ये ध्यान रखता है कि ये जनता को कोई परेशान ना करे और जनता बिना परेशानी के भक्ति करती रहती है। आके जनता में चोर बदमाश ये सब लोग जनता को परेशान ना करें, ये राजा का काम है। ऐसे ही पिता माता का भी यही काम है, एक तरफ से वो ध्यान दें कि बच्चे भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये ध्यान दें कि बच्चों को खाना पीना सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पर मेन क्या है, भक्ति करें, बच्चे भक्ति करें, ये मेन काम है माता पिता का। और भक्ति करेंगे तो उनको जो जरूरत की चीजें वो माता पिता अपना प्रोवाइड कराएं, खाना पीना जो है। ठीक है, इस तरीके से पति का है, अपनी पत्नी के लिए वो सारी चीजें ऐसी बनाए ताकि पत्नी अच्छे से भक्ति कर पाए, और भक्ति करेगी तो उसके लिए जरूरी चीज है वो अपनी, उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ये उसका ध्यान रखे। ठीक है, तो ओके, अयरिवा पया पोषा पोषकस्याप्य अनर्थभृत वेन प्रकृत्येव खलाः सुनीता गर्भ संभवा। ठीक है, अहे सर्प के इव सदृश पया दूध से पोष पालन पोषक से पालक कापी भी अनर्थ हित वृद्ध व्रत होता है। वेन राजा वेन प्रकृत्या प्रकृति से एव निश्चय खला सुनीता सुनीता के गर्भ गर्भ से संभवा उत्पन्न। ऋषिगण, अब ये सारे ऋषि साधु अपने आप में सोचने लगे कि सुनीता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राजा वेन स्वभाव से अत्यंत दुष्ट उत्पाती है, क्योंकि उसकी माँ जो है अधर्म के खानदान की है, इसलिए ये स्वभाव से ही जन्म से ही ऐसा है। इस दुष्ट राजा का समर्थन करना वैसा ही है जैसे सर्प को दूध पिलाना। तो इस राजा इतना दुष्ट है, इसको सपोर्ट करना माने सांप को दूध पिलाना। अब ये राजा
बहुत सारे संकट दे रहा है, कष्ट दे रहा है, सब संकटों का, सब परेशानियों का कारण राजा है। तो साधु पुरुष जो होते हैं वो सामान्यतः सामाजिक कार्यों एवं भौतिक जीवन से दूर रहते हैं। साधु लोगों ने राजा वेन का समर्थन इसलिए किया था कि वह नागरिकों को चोरों चक्कों से बचा लेगा, लेकिन सिंहासन पे बैठने के बाद मुनियों के कष्ट का कारण बन गया, उसने धर्म कर्म ही बंद करा दिया, है ना। राजा मुनियों ने, ऋषियों ने सोचा था कि ये चोर चक्कों को बंद कराएगा, इसने तो उल्टा धर्म कर्म बंद करवा दिया, यज्ञ वज्ञ सब हवन बंद करा दिया। तो साधु पुरुष विशेष रूप से यज्ञ करने में रुचि लेते हैं, जिससे आध्यात्मिक जीवन की ओर विकास और प्रगति हो। लेकिन वेन साधु पुरुषों की कृपा से अनुग्रहित ना होकर उनका शत्रु बन गया। साधुओं से कृपा लेनी चाहिए, लेकिन इसने तो साधुओं से दुश्मनी ले ली, क्योंकि वह उन्हें सामान्य, अब साधु लोगों का तो काम ही है भक्ति करना, भजन करना, हवन करना, कीर्तन करना, और वही करने से इसने रोक लगा दिया। तो जो सांप केवल दूध तथा केले के बल पर पाला जाता है, वो अपने दांत में विष ही विष एकत्र करता है और उस क्षण की प्रतीक्षा में रहता है कि वो अपने स्वामी को काटे। तो सांप को दूध पिलाते रहते हैं, लेकिन सांप जब मौका मिलता है तो काट लेता है। तो उसी तरीके से ये राजा, इसको एक्चुअली में साधुओं ने ही राजा बनाया, लेकिन ये साधुओं के ही खिलाफ खड़ा हो गया। ओके। निरूपिता प्रजापाल सा जिंघासति वै प्रजा तथापि सांत्वये मामु नास्मांस्तत्पादकं स्पृशेत्। निरूपिता नियुक्त प्रजापाला राजा सा वह जिंघासति क्षति पहुंचाना चाहता है, वही निश्चयी प्रजा नागरिक तथापि तो भी सांत्वयेम हमें समझना चाहिए, असुम उसको ना नहीं, अस्मान हमको, तत् उसका पातकम पापमय फल स्पृशेत छू सके। हमने इस वेन को नागरिकों की सुरक्षा के हेतु नियुक्त किया था, किंतु अब यह उनका शत्रु बन चुका है। इन सब न्यूनताओं को होते हुए हमें चाहिए कि उसे तुरंत समझाने का प्रयत्न करें, ऐसा करने से हमें उसके पाप स्पर्श नहीं कर सकेंगे। ओके। विरक्त अवस्था का मतलब है रिनाउंस्ड ऑर्डर, रिनाउंस्ड स्टेज, डिटैच्ड स्टेज। ओके, एक प्रश्न आया था, ठीक है। अच्छा, तो ऋषियों ने वेन को राजा बनाने के लिए चुना था, किंतु अब वो राजा तो उत्पाती हो गया, गलत काम कर रहा है। अतः ऋषियों को ये लगा, ये डर था कि पापमय कर्मों के फल के आगे ना ही जाएं। कर्म का नियम, अतः ऋषियों को भय था कि वे पापमय कर्मों के फल के आगे ना ही जाएं। कर्म का नियम मनुष्य को उत्पाती पुरुष की संगति करने से वर्जित करता है। कर्म के नियम से जो गलत कर रहा है उसका संग देने वाला भी फंसेगा, इसलिए उसका संग नहीं देना चाहिए। वेन को अभी बीच में डिस्कनेक्ट होने पे आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वेन को राज सिंहासन पर बिठाने के लिए चुनकर मुनियों ने निश्चित रूप से उसका साथ दिया था। अंततः राजा वेन इतना उत्पाती बन गया कि ऋषियों को भय होने लगा कि वे उसके कार्यों से कलुषित ना हो जाएं, अतः उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने इसके पूर्व वे उसे मनाना तथा उसकी भूल को सुधारना चाह रहे थे, जिसे अपनी दुष्टता त्याग दे। तो ऋषि लोग ये प्लान कर रहे थे कि ये राजा इतना दुष्ट हो गया है, अब जरा हम इसको थोड़ा समझाएं कि ये गलत काम ना करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने ही उसको राजा बनाया था और अब वो पाप कर रहा था, तो उसका पाप का फल इनको भी मिल सकता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है उसका अगर हम साथ देंगे तो वो गलत काम का पाप का जो फल है वो हमें मिलेगा। कोई आदमी गलत कर रहा है,